बरेली शहर की एक हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। उसमें एक बहुत बड़ा और पुराना पीपल का पेड़ था। लोगों को मानना था कि उस घर में रहने वाले लोगों को उसी पीपल के पेड़ पर लटका कर मारा गया था। उस दिन के बाद से सूना पड़ा हुआ है। उसे ना तो कोई खरीदने के लिए तैयार होता और ना ही उसमें कोई किराया देकर रहना चाहता। ऐसे में राज किशन नाम का एक बिजनेसमैन तो अब तक लंदन में रहा करता था। लंदन में काम करते वो आदमी डिप्रेशन का शिकार हो गया था। वो लंदन में अकेले ही रहा करता था और उसकी ज़िंदगी में पैसा और काम के अलावा कुछ नहीं रह गया था। इसलिए वो इंडिया आ गया और यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहकर अपना एक न्यू बिजनेस शुरू करने का प्लान करने लगा। रहने के लिए किशन ने वही घर ले लिया क्योंकि वो सस्ते में मिल रहा था। किशन के फैमिली वालों ने, यहाँ तक कि घर बेचने वालों ने भी उन्हें बता दिया था कि इस घर में बहुत सी अनहोनी घटना घट चुकी है। लेकिन किशन ने किसी भी बात पर यकीन नहीं किया और नया घर लेने के बाद वो वहीं पर कुछ दिनों के लिए अकेले रहने वाला था और उसकी फैमिली कुछ दिनों के बाद उसके साथ रहने के लिए आने वाली थी। एक रात किशन अपने रूम में आराम से सो रहा था जब उसे एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ आते ही वो झटके से उठ गया और उसके सामने रखे शीशे में भयानक सी दिखने वाली औरत को देखा। किशन ने जैसे ही उस औरत को देखा वो बहुत डर गया। वो अपने बेड से उठा और दौड़ के घर से बाहर भागने लगा। वो जैसे ही घर से बाहर निकला वो किसी से टकरा गया। जब उसने सर उठाकर देखा तो पीपल के पेड़ पे बहुत सारी लाश लटक रही थी। उस पे कुछ बच्चों की, कुछ बूढ़ों की और कुछ बड़ों की लाश लटक रही थी और उस सभी की आँखें बंद थी और अचानक से उनकी आंखें खुल गई और वो सब के सब किशन की तरफ देखे जा रहे थे। किशन उन्हें देखकर बहुत डर गया और वहीं पर गिर गया। अगले दिन किशन की मेड ने उसे ज़मीन पर बेहोश पड़ा देखा। उसने किशन को उठा के बेड पर लिटाया और डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर जब उसे चेक करने आया तो उसने बताया कि टेंशन की वजह से बेहोश हो गया था। किशन ने अपने फैमिली को फिर से फ़ोन लगाया और उसने जल्द ही उस घर में शिफ्ट होने के लिए कहा। लेकिन उसकी फैमिली ने कहा कि पुराने घर में अभी भी कुछ काम बचा हुआ है तो उसे ख़त्म किए बिना वो लोग वहाँ नहीं आ सकते। किशन को कुछ दिन और उस अकेले घर में रहना था। किशन को डर के मारे अपनी नींद आना बंद हो गई। वो आधी रात में सोते सोते एकदम से उठ जाता और उसे ऐसा लगता जैसे सारी लाशें उसके कमरे में ही उसके आसपास खड़ी होकर उसे घूर रही हो। पर हिम्मत करके अपनी नींद की दवाई लेता और फिर उसे सोने की कोशिश करता। लेकिन एक रात अचानक किशन की नींद फिर से खुल गई और उसने देखा कि पीपल के पेड़ के ठीक नीचे लेटा हुआ है और वो सारी लाशें उसके सर के ऊपर लटक रही हैं। वो लाशें अचानक से नीचे आ गईं। नीचे उतरने के बाद किशन को देखे जा रही थी। किशन फिर से उसकी मेट को वहीं पर मिला। उसकी हालत अब दिन पे दिन ख़राब होती जा रही थी। उसमें सारी बातें अपनी वाइफ को बताई और अपनी फैमिली को जल्दी से उसके आने को कहा। लेकिन
उस रात के बाद किशन और उसकी फैमिली फिर कभी नहीं मिल पाई। अगले सुबह जब उसकी फैमिली वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि उसकी हवेली के आगे भीड़ जमा थी। किशन की लाश पेड़ से लटकी हुई थी। सब कहने लगे कि किशन ने आत्महत्या की है, लेकिन सिर्फ उसकी वाइफ ही थी जो कि उसके सच को जानती थी। उसे पूरा यकीन था कि उसके हस्बैंड की जान वहाँ पर रहने वाली उन आत्माओं की वजह से हुई है। इस घटना के बाद उस घर में कोई भी रहने नहीं गया और फिर उसे तोड़ दिया गया और उस पीपल के पेड़ के आस-पास एक मंदिर बना दिया गया। आपको क्या लगता है, क्या किशन सच में हैलुसिनेट कर रहा था या उसे डिप्रेशन की वजह से सुसाइड की होगी या फिर उन पापी आत्माओं की वजह से वो मारा गया? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी? अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। और इस चैनल पे अगर आप न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फ्रेंड्स, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करें, मेरी हेल्प करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं और भी अच्छी नई इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी ला सकूं। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, टिल देन कीप वॉचिंग।